Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Today our topic is nutrition in plants. So let's have start our topic. रीडिंग है हमारी पेज नंबर 7 to 8 की और टॉपिक जो है हमारे पास वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं बेटा? देयर आर सम प्लांट्स दैट फीड ऑन द इंसेक्ट्स ट्रैप विदइन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो कि इंसेक्ट्स को अपने लीव्स के साथ उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं और फिर उनको अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ करते हैं। ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एग्जांपल्स है उसकी पिचर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवर्थ, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। नीचे डायग्राम में आपको वीनस फ्लाई ट्रैप नज़र आ रही है। वो क्या है, इसके लीव्स ऐसे हैं जैसे बटरफ्लाई होती है। तो जब कोई भी इंसेक्ट अंदर आकर बैठता है तो ये क्लोज हो जाते हैं और फिर इसको अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है पिचर प्लांट की। इन द पिचर प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म पिचर और कप लाइक स्ट्रक्चर। दीज पिचर्स आर हॉलो ट्यूब्स विद ओपन एट द टॉप एंड आर कम्प्लीटली और पार्शली कवर्ड बाय स्पेशलाइज्ड फ्लैप और हुड। क्या होते हैं ये पिचर प्लांट? किस तरह के होते हैं? इनकी कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, हॉलो ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है उनकी, जो कि कवर्ड होती है स्पेशलाइज्ड फ्लैप और हुड के ज़रिए। उनके ऊपर एक हुड लगा होता है। वहाँ पे क्या होता है, वो नेक्टर सक्रीट करते हैं। जब नेक्टर सक्रीट करते हैं तो इंसेक्ट जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वहाँ पे आके बैठते हैं तो फिर वो होलो ट्यूब के अंदर उसको कैप्चर कर लिया जाता है और फिर उसको न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। पिचर प्लांट की ये डायग्राम बेटा देखें, आपको ये होलो ट्यूब भी नज़र आ रही है, उसके ऊपर हुड भी नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है सनड्यू की। सनड्यू प्लांट्स को सनड्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि सन की रोशनी, जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो उस ड्यू लाइक्स वो उसके जो होते हैं ऊपर उसके ग्रैंडुलर लीव्स होते हैं, वो ड्यू लाइक अपीयरेंस देते हैं जिस तरह से शबनम की होती है, इसलिए इसको सनड्यू प्लांट्स कहते हैं। ये जो रेत वाली सैंडी बैंक्स होते हैं, रिवर्स के, सीज़ के, समंदरों के जो साइडों पे रेतला एरिया होता है, रेत वाला सैंडी बैंक्स होते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनके जो सनड्यूव्स होते हैं वो उनके टेंटेकल्स होते हैं, वो स्टिकी होते हैं और उन टेंटेकल्स के ऊपर जब कीड़े मकोड़े आके बैठते हैं, चूँकि ये स्टिकी होते हैं, तो फिर वो साथ में चिपक जाते हैं और फिर इसको अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्लास वर्क में हम लोग अपने पार्ट डी की तरफ आते हैं। आज हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्रीवियस हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन किए और आज हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है और उसका प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम लोग शॉर्ट में भी पढ़ के आ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द लाइट ऑफ सन टू मेक इट्स फूड। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्लांट्स सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं अपनी फूड तैयार करने के लिए। कंडीशंस इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं? वाटर होता है, सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ग्रीन पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं वो रिक्वायर्ड होता है। अब उसका प्रोसेस क्या है? रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन एट द एंड एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो कि प्लांट्स की खुराक होता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस, स्टेट हाउ प्लांट्स गेट देम। यानी कि एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? ये हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 2 से 3 दफ़ा ये क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं कि एसेंशियल कंडीशंस जो हैं वो वाटर है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल प्लांट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलती है, सनलाइट ऑब्वियसली सूरज की रोशनी से मिलती है और पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है सॉइल से, वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने होमवर्क में जो क्वेश्चन करना है वो भी हम लोग कर लेते हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है? द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग रीडिंग में भी अपनी में पढ़ के आ चुके हैं, शॉर्ट में भी पढ़ा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खुद से खुराक तैयार किए जाना, जो कि प्लांट्स करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी होती है? द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स एंड द प्रोसेस आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
होमवर्क में बेटा आपने क्या करना है, आपने अपने क्लास वर्क को अच्छी तरह से लर्न करना है और पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करना है। अपना क्लास वर्क बेटा अच्छे से लर्न किया करें, अच्छे बच्चों की तरह। अल्लाह हाफिज़।